संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। मुंबई से दिल्ली तक जब भी इंडिया गठबंधन का मंच सजा, जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े नेता महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस मंच पर मौजूद रहे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये दोनों नेता कभी भी आसपास बैठे नजर नहीं आए और यही दूरी घाटी की सियासी जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई है। अब सवाल है कि अगर सीट शेयरिंग का यही फॉर्मूला है तो इसमें पीडीपी कहां है? आखिर महबूबा मुफ्ती का क्या होगा? महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी की अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ती रही हैं। 2004, 2014 और 2019 में महबूबा यहां से मैदान में उतरी और 2004 और 2014 में चुनाव भी जीता। लेकिन कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने इसे तवज्जो नहीं दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जाहिर है ऐसे में महबूबा को अपनी राह खुद तय करनी होगी, यानी इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में भी टूट चुका है। अब सिर्फ इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है। ऐसे कयास हैं कि बीजेपी यहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन कर सकती है। इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गुलाम नबी आजाद की है, जो अनंतनाग से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बैनर तले मैदान में है। ये इलेक्शन में जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये जो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और इसमें अगर गुलाम नबी आजाद भी रहेंगे या महबूबा रहेगी, लेकिन महबूबा का जो अनंतनाग जो है वहां से बिलोंग करती है। अब सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की सीट पीडीपी के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहती? दरअसल घाटी में जो 3 सीटें पड़ती हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, 2019 में ये तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। इन सीटों पर इस बार जंग इतनी जोरदार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, सज्जाद लोन की पीसी और अल्ताफ बुखारी की एपीएनआई पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। यानी महबूबा सबसे बड़े धर्म संकट में है।